आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर भिवंडी ट्रैफिक की समस्या पर मनपा मुख्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक की। उसके बाद कल हुए सिलेंडर विस्फोट में आज एक और मजदूर के मरने की, तत्पश्चात कल होने वाले महा स्वच्छता अभियान और कोरोना अपडेट की। बता दें कि शहर में दिनों दिन बढ़ती यातायात की समस्या के मद्देनजर मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया की पहल पर मनपा मुख्यालय में आज गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पुलिस, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और मनपा के अधिकारियों सहित यातायात से संबंधित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मालूम हो कि शहर के अंदर के सभी संपर्क मार्गों सहित तीनबत्ती, कासार अली, झंडा नाका, निजामपुरा, शांतिनगर, नारपोली और कामतघर आदि सभी इलाकों में यातायात की समस्या बढ़ गई है। लोगों द्वारा बार बार इस आशय की शिकायत के बाद नागरिकों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर भिवंडीकरों को आदर्श यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुगम यातायात व्यवस्था सहित रास्तों की सुरक्षित दुरुस्ती की उपाय योजना निमित्त मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने मनपा मुख्यालय में एक विशेष उच्च स्तरीय बैठक आहूत किया था, जिसमें ठाणे यातायात पुलिस के उपायुक्त बाला साहेब पाटिल, भिवंडी परिमंडल 2 के पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी वीएन शिंदे, मनपा सहायक नगर रचनाकार प्रहलाद होगे पाटिल, शहर अभियंता लक्ष्मण गायकवाड़, नगर रचनाकार श्रीकांत देव, भिवंडी यातायात पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मायने सहित यातायात पुलिस और मनपा के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में चर्चा के दौरान आयुक्त द्वारा यातायात से संबंधित तमाम अड़चनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके निवारण हेतु अविलंब कोई ठोस उपाय योजना बनाने की बात कही गई, जिसके लिए भिवंडी पुलिस, यातायात पुलिस और मनपा के शहर अभियंता की एक संयुक्त समिति गठित करके कोई ठोस और प्रभावी उपाय योजना तैयार करके उसे तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन के लिए डॉक्टर पंकज आसिया ने संबंधित विभाग को ताकीद किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय महामार्ग अंजूर फाटा से वंजारपट्टी नाका तक सड़क और फुटपाथ पर पड़ने वाले सभी अतिक्रमणों को हटाना, इस रास्ते पर भंगार अथवा लावारिस वाहनों को हटाना तथा पार्किंग और नो पार्किंग का बोर्ड लगाने सहित मुख्य रास्तों पर सिग्नल व्यवस्था लागू करना है। इसी तरह शहर के तीनबत्ती, बाजारपेट, भाजी मार्केट और मंडई के वाहनों के लिए तत्कालिक तौर पर मार्केट के लिए आरक्षित भूखंड क्रमांक 54 पर वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था करना, शहर के मुख्य रास्तों से जुड़े अंदरूनी रास्तों को शहर विकास के नियमानुसार रास्ते का विस्तारीकरण का नियोजन करना, शहर के अंदर पार्किंग के लिए सम विषम तारीखों के हिसाब से वाहन पार्क करना, बड़ी गाड़ियों एवं भारी वाहनों को केवल रात के समय शहर में प्रवेश देना, एकल मार्गी यातायात की व्यवस्था करने सहित सड़क विभाजक निश्चित करना और कुछ स्थानों पर वाहनों का प्रवेश बंद करने सहित दिशा दर्शक नाम फलक लगाना, रास्तों पर गतिरोध तैयार करने सहित जेब्रा क्रॉसिंग पट्टा मारना और शहर के रास्तों का दुरुस्ती करने के अलावा जो सड़कों के काम अधूरे हैं उन्हें तत्काल पूरा करने की ताकीद आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने सभी संबंधित विभागों को दिया है। अब हम रुख करते हैं सिलेंडर विस्फोट कांड की ओर, जहां आज एक और मजदूर की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। बता दें कि कल बुधवार को दोपहर यहां के गोदाम इलाके वलगांव के पारसनाथ कंपाउंड में स्टील कटर जेई मैकेनिकल कंपनी में हुए सिलेंडर विस्फोट में जहां 2 कामगारों की उपचार के दौरान मौत हो गई थी और 4 कामगार गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक मजदूर अल्पेश भोईर का इलाज ठाणे के जुपिटर अस्पताल में चल रहा था, जहां उपचार के दौरान आज उसकी भी मौत हो गई।
जिससे सिलेंडर विस्फोट कांड में मरने वालों की संख्या अब 2 से बढ़कर 3 हो गई है, जबकि इस कांड में घायल 3 लोगों का इलाज अभी भी मानकोली नाका स्थित लोटस नामक एक निजी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब यह मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि भिवंडी मनपा के भाजपा नगर सेवक नीलेश चौधरी ने जहां भिवंडी तहसीलदार अधिक पाटिल को एक ज्ञापन देकर उक्त सिलेंडर विस्फोट कांड के जिम्मेदार जेई मैकेनिकल कंपनी के मालिक और व्यवस्थापक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने सहित मृतकों और घायलों के परिजनों को तुरंत आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वहीं चौधरी ने भिवंडी पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान को भी दिए गए एक ज्ञापन में कंपनी के मालिक पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि कंपनी में स्टील कटिंग करने के लिए जरूरत से ज्यादा बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर जमा किया गया था, जिसके लिए कंपनी द्वारा किसी भी सरकारी अथवा संबंधित विभाग से किसी तरह न तो परमिशन लिया गया था और न ही इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए कोई समुचित सुरक्षा का उपाय ही किया गया था। इस तरह कंपनी प्रबंधन की घोर लापरवाही के कारण 3 निर्दोष मजदूरों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी होकर अस्पताल में उपचाररत हैं। जबकि इस बाबत नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी शिंदे का कहना है कि पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की हर पहलू से गहन जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद दोषी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनपा से जुड़ी एक अन्य खबर के मुताबिक भिवंडी मनपा द्वारा कल शुक्रवार को शहर में महास्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि कल शुक्रवार को भिवंडी मनपा की ओर से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रभाग समिति क्रमांक 2 और 3 के अंतर्गत आने वाले कल्याण नाका स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी चौक से टेमघर पाइपलाइन तक मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर रास्तों की समुचित साफ सफाई की जाएगी। मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने तमाम शहरियों से इस अभियान में सहभागी होकर इसे सफल बनाने की अपील किया है। मालूम हो कि इस स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक उठाना, साफ सफाई, गटर और रास्ता सफाई, कीटनाशक दवाओं और पाउडर का छिड़काव, खराब नल कनेक्शन व पानी रिसाव को बंद करना, स्ट्रीट लाइट आदि की दुरुस्ती और ड्रेनेज लाइन और अन्य स्वच्छता कार्य करने सहित मुख्य सड़क पर हुए तमाम तरह के अतिक्रमणों को हटाने के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन इलाकों के सभी अस्पताल, उद्यान, स्टैचू, स्मारक, बस अड्डा, तालाब और सार्वजनिक स्वच्छता गृह आदि सभी की मुकम्मल साफ सफाई की जाएगी। इस आशय की जानकारी मनपा के जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसूले ने एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दी है। अब अगली खबर कोरोना अपडेट की, जहां शहर और ग्रामीण में आज किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। इसी तरह शहर में आज केवल 5 नए मरीज मिले हैं तो 9 मरीज ठीक भी हुए हैं। ग्रामीण में भी आज 12 नए मरीज मिले हैं और 44 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 6340 और ग्रामीण में 7017 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 13,357 और मृतकों की संख्या 572 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 6,340 मरीजों में 348 की मौत और 5,927 ठीक हो चुके हैं तथा 65 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 7,017 मरीजों में 6,721 ठीक हो चुके हैं। 224 की मौत के अलावा 72 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।